हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे हो गए और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। तो हमारा ये टॉपिक है आज स्टैटिक्स का और चैप्टर 13 है एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, हम बेसिक चीज़ बताएंगे। एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर कराते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10th क्लास का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इससे करते हैं हम, बिगड़ देरी करें वो। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सबसे पहले इसमें हम जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऐसे पूछ लेता है इफ़, यानी कि हमें नंबर दे रखे हैं, 10 है, 12 है, 13 है, मान के लो 5 है, 8 है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड मीन, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि मतलब जो जितनी भी टर्म है ना, इनका हम ऐड करेंगे और जितनी टोटल टर्म है उनका उसको लिख देंगे। कितने नंबर है वो देखना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूला उसी का, एक बार वीडियो देख के लेता हूँ मैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये है एक्स, यानी कि मीन लिख लो, एक्स लिख लो, बात एक ही है। मीन इजकल टू, अब ये तो है x1 x2, ये हमारे x1 x2 हैं, यानी कि वो होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। कितने टर्म्स है इसमें, तो पहली टर्म्स 10 है, 12 है, प्लस 13 है, प्लस 5 है, प्लस का 8, और टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर है। तो इनको ऐड करेंगे पहले, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 13 का 13 ऐसे रहने दो, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 30, नीचे वो 5 ही रहेगा। 5 कैसा है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर, तो 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 12 का 12 रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 26, नीचे कितना आएगा 5, ये ऐसे ही रखते हैं। इनको ऐड करो, कितना होगा भाई 38 हो जाएगा। 38 इधर कर देता हूँ, देखो, ठीक है, इधर 38 हो गया। अब नीचे क्या रहेगा 5। अब इसको डिवाइड करते हैं 38 को 5 से, तो 5 5 जा 5 7 जा, सॉरी 5 7 जा 36, बचेगा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 जा 20। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जो मीन आएगा इसका 7 4 के समथिंग आएगा ये, ठीक है। इस टाइप से क्या है कि एक सिंगल टेबल दे के रखता है, उसमें पूछता है फाइंड द मीन। ऐसे मीन, मॉड, मीडियन का तीन इसमें टॉपिक है। पहला मीन है, फिर मॉड है, फिर पहला मीन, मॉड, मीडियन, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ें आपको कंफर्म हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप से हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से, यानी कि कभी कभी ऐसे वो पूछ लेता है, इवन ऑड का दे देता है, ऐसे करके फाइंड फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मीन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रथम हमें पहले 10 नंबर लेने हैं और उनका क्या लगाना है, निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। पहले 10 नंबरों का मीन निकालेंगे, ठीक है। एक बार इसको सेट कर लेता हूँ। पहले 10 नंबरों का मीन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, वो भी तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो काउंट किए जाते हैं, लगातार चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही है मीन। इन सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। नीचे कितना आएगा, टोटल नंबर कितने हैं, 10 ही तो है, 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इन नंबर को ऐड करो, सारों को कितना हो जाएगा, 2 और 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28
28 और 8 36, 36 और प्लस के 19, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, कितना आ गया 10। इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा, 55 अपॉन में 10। और 55 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये मीन का भी, ये भी एक मीन का टॉपिक है, ठीक है, मीन का ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और 100% एक क्वेश्चन आता है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई कोई भी, दोनों का सेम ही सिलेबस है, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अभी जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, ये टॉपिक शायद नहीं दिया है, लेकिन आना चाहिए हमें, ठीक है। एक और लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब की बार कह रहा है फाइंड द फर्स्ट इवन, फाइंड फर्स्ट 6 इवन नंबर मीन। अब हमसे क्या करा है कि हमको फर्स्ट पहले 6 नंबर, कौन से 6 नंबर, इवन। इवन क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, उनका मीन पूछा है। तो कैसे, पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है, 8 के बाद क्या होता है 10 होता है, 10 के बाद 12। इसने फर्स्ट 6 इवन नंबर मीन फाइंड क्या होगा, ठीक है। तो अब इनका क्या करें, वही करो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सब नंबरों को ऐड करो, 2 + 4 + 6 + 10 प्लस का 8 आएगा, सॉरी, प्लस का 8, 8 के बाद +10 और प्लस का 12। नीचे क्या आएगा हमारा भाई, नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। अब 6 आ गया, तो 6 के बाद इनका ऐड करो, कितना हो गया 6, और इसको जोड़ेंगे तो 14 और इसको जोड़ेंगे तो 12, ठीक है, नहीं सॉरी 22। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, 6 का 6 ऐसे ही रहेगा। इन सबको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 + 22, और नीचे कितना आएगा 6। इसका करो, कितना हो जाएगा 42 × 6। अब इसको 42 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 7 टाइम आ सकता है, 7 टाइम ही आएगा। दोबारा से देखो, ये नंबर क्या है 1 2, ये हमारे क्या है इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अब नंबर 6 कैसा है 1 1 2 3 4, टोटल नंबर 6 ही तो है, इनको सबको ऐड किया, ठीक है। इसको पहले इसको ऐड किया, फिर मैंने इनको ऐड किया, फिर इन दोनों पे किया, बाकी सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो 7 आ गया, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। मीन मॉड, ये क्या है, मतलब इवन नंबर का भी पूछ लेता है, कभी ऑड नंबर का, किसी का भी पूछ लेता है। तो मैं RD शर्मा का एक क्वेश्चन है, उसको लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड नंबर दे रखे हैं कुछ, उसका फॉर्मूला लिखे देता हूँ। देखो मीन क्या होता है, x मान लो, ये होता है सिग्मा, बोलते हैं इसको सिग्मा FI XI, अपॉन में क्या है सिग्मा FI, ठीक है। अभी सिग्मा FI ये कैसे आएंगे वो सब बताएंगे, ठीक है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये है, ठीक है। अब इसमें देखो x का वैल्यू क्या दे रखा है, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, 15 है। और f का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 है, फिर से 10 है, फिर से 10 है, 7 है और 8 है। ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है, ठीक है। तो निकाले, एक और क्वेश्चन 4 6 9 10 15, 5 10 10 7 8, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाओ। देखो x का वैल्यू यहाँ लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इधर लिखेंगे हम लोग f का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी f होता है, ये हमारा 4 आएगा,
ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 10 आएगा और ये 15 आएगा। ठीक है, ये हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर f का टेबल बनाएंगे अलग से। तो f में क्या आएगा हमारा, 5 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात क्या है, अब हमको f चाहिए वाला fi, तो जो f की फ्रिक्वेंसी है ना उनको ऐड कर देंगे हम लोग, fi इसको लिख के। ठीक है, fi निकाले, इसको एक बार देख लेता हूँ वीडियो। fi निकल जाएगी यहाँ से। तो इन सबको ऐड करो, 10 और 10 20, और 20 और 15 35 और 40 कितना आया, 40 आया। ठीक है, थोड़ा लाइन इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है हमारी f की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 20 आ गई, 40 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए fi की। तो fi की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी कैसे निकालती है, सिग्मा fi। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, xi। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, 4 × 5 कितना आएगा जी, 20 आएगा। ठीक है, 6 × 10 कितना आएगा, 60 आएगा। 9 × 10 कितना आएगा, 70 आएगा। नहीं, 9 × 90 आएगा, नहीं गलत हो गया। ऐसे ही 10 × 7 कितना आएगा, 70। 15 × 8 कितना आएगा, 1 2 0। अब इसको क्या करना है, इनका भी हमें सम करना है सबका। सम करने के बाद, ऐड करने के बाद फिर फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 0 को 0 आएगा, इसको जोड़ो, 9 9 18 6 कितना हो गए भाई, 9 9 18 18 6 24, 24 और 2 28 का 8 कैरी 2 कितना आएगा, 380 आएगा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, एक मिनट दोबारा से देखते हैं। 0 0 आएगा, 9 9 9 18 18 और 6 24 और 2 26 हो गए ना, मैंने 18 भाई देखो 9 9 18 है, 18 6 24 और 24 और 2 26, 26 का 6 कैरी 2 2 और 1 3। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा आई और एक्स आई की वैल्यू। ठीक है, क्या किया मैंने, क्वेश्चन को उतारा, सीधा मल्टीप्लाई करी, पहले इसको ऐड किया, इसको ऐड करना बहुत जरूरी। इसको एक फ्रिक्वेंसी जो आई है सिग्मा आई कहाँ से, जो सिग्मा एफ आई कहाँ से आई है, ये हम ये वाला ऐड करेंगे सारी फ्रिक्वेंसी को, एफ को, और ये जो एक्स आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आगे ले लो, पीछे को बात एक ही है। ठीक है, 20। अभी हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स करो क्या कुछ भी, वो अपने ऊपर डिपेंड है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, नीचे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई। अब इसमें सीधा वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 360 और इसकी वैल्यू कितनी है 40। 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा 36 अपॉन में 4। 4 के टेबल में कितना आएगा 9 टाइम आएगा, तो मीन कितना आएगा हमारा 9 आएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो दोबारा से पूछ लेना। आज मैंने कहा था ना वीडियो छोटी हो सकती है, मैं कल बताऊंगा दोबारा से। ये हमारा आरडी क्वेश्चन का, आरडी शर्मा का था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।